नमस्कार दोस्तों, आपके 10वीं RBSC NCERT का वैदिक मैथ चैप्टर है, उसकी प्रश्नमाला 1.1 है। उसका पहला सवाल है योग कीजिए। तो इसमें आपको योग करना है, वो शून्यांश संख्या विधि से करना है और एकाधिकन पूर्वेन से। सबसे पहले एकाधिकन पूर्वेन क्या है? एकाधिकन पूर्वेन में ये है, देखो कि किसी संख्या का एकाधिक क्या होता है। एकाधिक हमें बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे एक के ऊपर हम पॉइंट लगा दें या बिंदु लगा दें तो वो एक का एकाधिक हो जाता है। एक का एकाधिक कितना होता है? 2। इसी तरह अगर 3 है, उसके ऊपर अगर बिंदु लगा दे तो ये 3 का एकाधिक, इसको बोला जाता है हिंदी में 3 का एकाधिक। इसका मतलब हो जाता है 4। एकाधिक का मतलब ये होता है, ठीक है। पूर्वेन मतलब आगे वाले संख्या पर। इस विधि से और शून्यांश संख्या विधि से करना। शून्यांश मतलब जिसके अंत में शून्य आए वो संख्या। शून्यांश संख्या विधि वो एकाधिकन पूर्वेन विधि से करना है। तो हमें क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है कि दो अंकों की संख्या लेनी है। इकाई बधाई, दो अंकों की संख्या है, उनको जोड़ते जाना है। तो 2 अंकों की संख्याओं का आधार होता है हमारे 100। 2 अंकों की संख्याओं का आधार होता है हमारे 100। तो जहाँ पर भी 2 अंकों की संख्या को जोड़ने पर 100 आता है, तो हम क्या करेंगे कि जहाँ पे 100 आता है या 100 से अधिक आता है तो उसके अगले वाले अंक पर हम एकाधिक लगा देंगे। उसके अगले वाले अंक पर एकाधिक लगाना है और फिर 2 अंकों की संख्या को जोड़ते जाना है इस तरह। और लास्ट में यहाँ पे लिखना है, फिर वापस 2 अंकों की संख्या को जोड़ते जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे है 73, यहाँ पे है 70। इन दोनों को हम जोड़ेंगे, ये आपके संकेत हो जाएंगे कैसे करते हैं हम, ठीक है। 73 + 70 को जोड़ा तो 3 और 0 3, 7 7 100 से अधिक आ रहे हैं, 143 आ रहे हैं। तो 100 से अधिक आ रहे हैं तो इसके अगले वाले अंक के ऊपर लगा देंगे एकाधिक। इसका मतलब ये कितना हो जाता है? 5। ये कितना हो जाएगा? 5। इसी तरह अब इसका एकाधिक तो लगा लिया था। अब यहाँ पे कितने बचे हैं? 43 लिखेंगे हम यहाँ पे। फिर इसमें जोड़ेंगे हम 54। दोनों को जोड़ा, 4 और 3 हो जाते हैं आपके 7, 5 और 4 9। नहीं हो रहे 100 से अधिक, तो अगला वाले संख्या को जोड़ेंगे 97 + 89। अब ध्यान से देखिएगा, इनको जोड़ने में कभी कभी प्रॉब्लम होती है, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों संख्याओं में से एक को 0 बना लेंगे। जैसे यहाँ से 3 कम करके इसमें जोड़ देते, जैसे इसमें से 3 कम करके इसमें जोड़ दिए, 97 में 3 जोड़ दिए इसमें से कम करके, तो ये बन जाएंगे 86। ये बन जाएंगे, जुड़ जाएंगे तो 100 और ये 86, कुल मिला के आपके आ जाएगा 186। यहाँ पे 100 से अधिक आ रही है, ये जोड़ने में आसानी रहती है। इसको इस विधि से, शून्यांश संख्या विधि यहाँ यूज होती है कि किसी भी दोनों में से एक संख्या को शून्य बनाना है, तो हमने ये यूज किया। ये इसको बनाओ या इसको बनाओ, ये शून्यांश होता है। और एकाधिकन पूर्वेन आप पढ़ ही रहे हो कि 100 से अधिक आता है, उसको उसके आगे लगाना है, ठीक है। एकाधिकन पूर्वेन यहाँ पे 86 आ गए आपके यहाँ तक जोड़ने पर, तो इसके ऊपर लगा देंगे। फिर इसमें जोड़ना 75, इसमें से भी आपको एक शून्य बनाना है, तो इसमें से 4 जोड़ दोगे आप इसमें से, तो यहाँ हो जाएंगे 90 और यहाँ पे 71। अब जोड़ने में आसान है, 0 और 1 0 और 9 और 7 16। 9 और 7 कितने होते हैं? 16। यहाँ पे 100 से अधिक, तो आप इसके ऊपर क्या लगा दोगे? एकाधिक लगा दोगे। फिर आपको 61, उसमें जोड़ना है 01। कितने हो जाएंगे आपके? 62। यहाँ लिख लोगे आपके 62। पहला स्तंभ आपके हो गया ये। अब अगर दूसरा स्तंभ लेने जाए आप, ध्यान से देखिएगा, दूसरा स्तंभ आप लेने जाए यहाँ, तो सबसे पहले ये 78 है। अब इसमें ये आगे वाली संख्या कितनी हो जाएगी? 85, क्योंकि 4 के ऊपर एकाधिक है तो 85। इसमें दोनों में से एक को 0 बनाना शून्यांश संख्या विधि से, तो इसमें 2 जोड़ देंगे यहाँ, ये हो जाएंगे 80, ये हो जाएंगे 83। अब ये दोनों आप जो कि जोड़ने में आसान रहेगी, 3 और 0 3, 8 और 8 16, 163। तो यहाँ पे आ रहे हैं तो इसके ऊपर एकाधिक हो जाएंगे, यहाँ बच जाएंगे 63 और उसके में जोड़ेंगे हम 68। यहाँ पे भी हमें करना है, तो इसमें से यहाँ 2 जोड़ देंगे और ये हो जाएंगे 61, इसमें 2 जोड़ देंगे तो 70। 1 और 0 1, 7 और 6 13, 131। यहाँ पे भी हो रहा है, इसके ऊपर एकाधिक, कितने हो जाएंगे? 31 में जोड़ना है। अब ये कितने होंगे? 33। ये जोड़ना आसान है तो जोड़ देंगे, 3 और 1 4, 3 और 3 6। नहीं हो रहे 100, ठीक है। अब इसमें ये 30 के ऊपर एकाधिक है तो 31।
जोड़ देंगे, ये भी जोड़ना आसानी है। अभी भी 100 से ऊपर नहीं हो रहे, तो अब इसमें जोड़ेंगे हम 54। अब ध्यान से देखिएगा, इसको 100 बनाने के लिए इसमें से 5 कम कर देंगे हम, और इसमें से 5 कम करने पर 149, तो 1 हो जाएंगे 149। 100 से अधिक आ रहे हैं, इसके ऊपर एक अधिक लग जाएगा, यहाँ बचेंगे 49। वापस तीसरे खंड में, तीसरे स्तंभ में, अब सबसे पहला है 83 आपके, फिर उसमें 66, जीरो वाली संख्या करनी है, इसमें से 3 कम कर देंगे 69। अब जोड़ने में आसानी, यहाँ 9, 8 और 6 14, एकाधिक लगाना है, लेकिन आगे संख्या नहीं है, तो आप क्या करोगे, जीरो लगा के उस पर ऊपर एकाधिक लगा दोगे। कितने बचे 49, उसमें जोड़ने हैं 75। क्या करोगे, एक कम कर दोगे, यहाँ लिख लोगे 50, यहाँ पे 74। अब जोड़ोगे तो 4 का 4, 7 और 5 12, 124। संख्या नहीं है, यहाँ पे एकाधिक 24 और 98, 24 और 98 जोड़ने हैं। ठीक है, 98 में 2 जोड़ दो, यहाँ 22 हो जाएंगे, 98 में 2 जोड़ दिए 100, 122। 100 से अधिक है, जीरो लगा के एकाधिक, कितने बचे 22। अब उसमें कितने जोड़ने, 49। ठीक है, तो इसमें से एक कम कर देंगे और यहाँ हो जाएंगे 50 आपके, कितने हो जाएंगे, ये 71 हो जाएंगे, 71। 100 से अधिक नहीं है, ठीक है, रहने दो। अब ये 56 का कितना हो जाता है, 57। अब इसमें से एक कम कर दो, तो यहाँ 70 हो जाएंगे और यहाँ हो जाएंगे 58। जोड़ूंगा अब 7 और 5 12 और ये 8, एक से अधिक है, जीरो लगा के एकाधिक, ये कितने हो जाएंगे 28। अब ध्यान से देखना, ये 1 2 3 4, ये हो जाएंगे 4, ये हो जाएगा इसका योग। ये शून्यार्थ संख्या विधि व एकाधिक में पूर्व से, ये पूरा संकेत है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।